नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपको डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं अपना अकाउंटिंग क्वेश्चन का। तो फटाफट से मैं यहाँ पर एक परफॉर्मा ड्रॉ कर लेता हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ये भैया परफॉर्मा ड्रॉ हो गया। अब अपन सबसे पहले पॉइंट से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। तो भैया यहाँ लिख लेते हैं अपन अपना कमेंस बिजनेस। अच्छा, कैश लगा के स्टार्ट करा। कैश आपका एसेट का पार्ट है, एसेट में कैश लिखो और डाल दो कितने 50,000। ये आ गया भैया आपका 50,000। और यही पैसा आपका क्या बन गया, कैपिटल भी बन गया। तो कैपिटल में भी 50,000 लिख दो। इसके बाद में आ जाएगा पेड इनटू बैंक 10,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट, पेड इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आपने बैंक के अंदर कुछ पैसा जमा कराया 10,000 रुपये। तो आपके यहाँ से कैश तो गया, कैश तो जमा कराया आपने, तो कैश आपके यहाँ से क्या हो जाएगा 10,000 माइनस और जाके बैंक में जुड़ जाएगा। अब बैंक भी आपका किसका पार्ट है, असेट का ही पार्ट है। तो बैंक में जाके हम 10,000 लिख देंगे और कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हर एक ट्रांजेक्शन ना दो जगह इफेक्ट तो डालती ही डालती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई एंट्री एक जगह आके खत्म हो गई, नहीं, इसका मतलब आपने गलती कर दी। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपये एंड ऑन क्रेडिट 30,000 रुपये। तो यहाँ पर इसने गुड्स परचेज करा है, एक तो करा है इसने कैश में, तो करा है 20,000 रुपये का, और 30,000 रुपये का इसने किस पे करा है, क्रेडिट पे। तो कुल मिला के कितने का माल खरीद लिया इसने, 50 का। तो स्टॉक आपके पास में कितने का हो गया, 50 का। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर डालेंगे और लिखेंगे भैया परचेज गुड्स, लिख दिया। अब देखो 20 तो हमने कैश दिए ना, तो हमारे यहाँ से कैश चला गया 20,000 का। तो ठीक है, और 30 हमने क्रेडिट पे परचेस करा। तो जो क्रेडिट पे परचेस करा वो उसके बन जाएंगे हमारे क्या, क्रेडिटर। और क्रेडिट में कितना लिख दूंगा मैं, क्रेडिट में लिख दूंगा मैं 30,000 रुपये। कुल मिला के आपका आया 50,000 का स्टॉक। स्टॉक किसका पार्ट है, असेट का पार्ट है। तो स्टॉक के सीध में जाओ और टोटल लिख दो भैया कितना, 50,000। ये हो गया काम। इस तरीके से सिचुएशन को ना बड़ा प्रैक्टिकली समझ के करो तो आसान हो जाएगा। अब देखो 20,000 ही कैश बच गया आपका, 10,000 रुपये आपके बैंक में पड़े हुए हैं और 50,000 रुपये का आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ की टोटल कितनी है, 60 70 80, 80 टोटल है। और यहाँ पर कितनी है भैया, 30 का आपका ये क्रेडिटर आ गए और 50 का आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो दोनों मिला के ये भी कितने हो गए, 80 हो गए। ठीक है ना, बराबर बराबर ही आने चाहिए ट्रांजेक्शन के बाद में। आगे बढ़ते हैं भैया। फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹30,000 रुपीज। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, गुड्स बेच दिया। कितने में, कॉस्टिंग ₹30,000 40 में बेच दिया। समझो जरा इसको, थोड़ा सा समझा, कुछ समझ के करोगे बढ़िया रहेगा। आपने 30 की कॉस्टिंग का माल कितने में सेल कर दिया, 40 में सेल कर दिया। भैया ज्यादा में सेल करा है ना, 30 का माल 40 में बेच दिया, तो 10 का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट हो गया। ऐसे अलग अलग निकाला करो। तो अब करना क्या है भैया, ये तीन चीजें निकल के आ गई, यहाँ पर 3 अकाउंट निकल के आ गए। तो ये प्रॉफिट तो जाके कहाँ ऐड हो जाएगा भैया, कैपिटल में। ये जो 40 का आपके पास में माल आया है, आपने इसको कैश सेल करा है, तो ये जाके कैश में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि पैसा आ जाएगा ना आपके पास में 40,000 रुपये। और 30 का जो ये माल गया वो माल में से माइनस हो जाएगा। तो माल को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टॉक। तो स्टॉक में से जाके ये 30,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ से गुड्स चला गया ना, सेल करोगे तो चला जाएगा, परचेस करोगे तो आ जाएगा। तो अब यही काम करना है आपको। यहाँ पर यहाँ लिख दो भैया सेल गुड्स। कैश कितना आया, 40। तो कैश में कितना ऐड होगा, 40। ये रहा स्टॉक, स्टॉक में से कितना गया भैया, 30। तो स्टॉक में से कितना माइनस होगा, मैंने ब्रैकेट क्यों बना दिया गलती से, सॉरी। ऐड होएगा ना, ब्रैकेट उसके लिए बनाया जाता है जो माइनस होता है। ठीक है, और जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बस हो गया काम। अब तो बस टोटल लगानी है। तो भैया पहले 20,000 थे, अब 40 और मिल गए, तो टोटल 60,000 रुपये हमारे पास में कैश हो गए। बैंक हमने छेड़ा ही नहीं, 10,000 ऐसे का ऐसा। हाँ, स्टॉक छिड़ गया, पहले 50 का था, अब 30 उसमें से हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो 20 हमारे पास में रह गया। 30 ऐसे कैसे ही,
और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा 60, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 60,000। आगे बढ़ते हैं भैया, फोर्थ आपने कर लिया, अब अपन आते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में क्या बोल रहा है? फिफ्थ में बोल रहा है रेंट पेड, सीधा सीधी सी बात है भैया, 500 रुपये का रेंट पेड कर दिया। तो रेंट पेड करा तो रेंट में क्या पेड करा? पैसे ही दिए ना। तो हमारे यहाँ से कैश चला गया, कितने का? 500 का। तो 500 कैश में से माइनस कर देंगे। और भैया जितने भी एक्सपेंस होते हैं और लॉसेस होते हैं वो सब कैपिटल में जाके क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। ठीक है, बस ये दो ही काम होगा। इससे ये हो जाएगा 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000, इधर आ जाएगा 30,000 और आ जाएगा 59,500। तो इधर की टोटल देखी जाए तो कितनी आ रही है? 79,500। और इधर की टोटल तो 30, ये भी 79,500। तो ये इस तरीके से आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अपन देख लेते हैं क्या सिक्स देखने से पहले थोड़ी सी इसकी लाइन एक्सटेंड कर देते हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। यार ये टेढ़ी हो जाती है। चलो अब 6 पॉइंट देख लेते हैं। 6 में क्या बोल रहा है? रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपये। अब देखो ये हो गया भैया रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया ड्यू बट नॉट पेड, यानी आपने दे देना चाहिए था पर आपने उसको अभी तक दिया नहीं है। तो जब दिया नहीं है तो कैश में कुछ नहीं होगा, बैंक में भी कुछ नहीं होगा, स्टॉक में कुछ होगा ही नहीं। असेट साइड हमारी पूरी की पूरी ऐसे ही खाली। क्या होगा फिर भैया? ऐसा होगा कि ये एक लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक अलग से कॉलम बनेगा। कितने का था अपना ये? 100 रुपये का। और 100 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट में आ जाएंगे। और कैपिटल में से भी 100 रुपये माइनस होंगे। कैपिटल में से इसलिए माइनस होंगे क्योंकि हमने देना तो था, अभी वो दिया नहीं है तो हमारे प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड ही ना, वो हमारे करंट टाइम से रिलेटेड है, किसी आने वाले टाइम से रिलेटेड वो नहीं है, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम उसको कैपिटल में से भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हाँ, अगर हमने एडवांस में रेंट दे दिया होता तो फिर हम उसको कैपिटल में ऐड नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो आने वाले टाइम से रिलेटेड है। तो अब हम इसकी टोटल कर देते हैं यहाँ पर 59,400 हो जाएगा इधर। तो इधर की टोटल भी आपकी वही 79,500 हो रही है और इधर की टोटल भी 79,500 ही हो रही है। देख लिया मैंने। अब इसके बाद में 7 देख लो। 7 में क्या बोल रहा है? 7 में बोल रहा है 5, 6, 7 बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5,000 रुपये। फर्नीचर खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, तो परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदा, अगर हम फर्नीचर खरीदते वक्त कैश दे देते तो हम कैश में से माइनस कर देते, पर ये क्या बोल रहा है? क्रेडिट पे खरीदा। तो सबसे पहले तो फर्नीचर आया हमारे पास में, तो फर्नीचर बनाओ भैया। और फर्नीचर में लिख दो कितने का था? 50 का था ना, शायद 5 का था। तो जाके फर्नीचर में लिख दो भैया 5,000 रुपये, इधर सब जगह डैश आ जाएगा। ठीक है, लगाते नहीं, अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि हमने इसकी पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिटर में ये ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास में और जगह हो तो आप इसका, अगर किसी सप्लायर का नाम दे रखा हो तो उसका सप्लायर के नाम से भी बना सकते हैं अलग से कॉलम, वरना इसको क्रेडिटर में क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है ना। इधर 59,500 प्लस 10,000 ऐसे का ऐसे ही, प्लस 20,000 ऐसे का ऐसे ही, और प्लस 5,000 एक नया आइटम आ जाएगा। इधर देखो, इधर 5,000 बढ़ गया, इधर भी 5,000 बढ़ गया, तो दोनों की टोटल क्या हो जाएगी? फिर से बराबर ही रहेगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी? इसको यहाँ से हटाऊं यार। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन 8th की। 8 पॉइंट में क्या बोल रहा है? आ जाओ भैया। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, खुद के पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज करा। तो भैया कुछ भी परचेस कराओ खुद के पर्सनल यूज के लिए, वो क्या कहलाती है? आपकी ड्राइंग्स ही कहलाती है। तो ये 5,000 की ड्राइंग करिए शायद, हाँ 5,000 की ड्राइंग्स करिए। तो क्योंकि रेफ्रिजरेटर खरीदा उसके लिए पैसे दिए होंगे, तो इसलिए कैश में से क्या कर देंगे? 5,000 माइनस कर देंगे। और क्योंकि ये एक ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होती है?
माइनस होती है तो कैपिटल में से भी इसको माइनस कर देंगे। हो गया 5,000 यहाँ से माइनस, 5,000 यहाँ से माइनस, तो टोटल बराबर ही आनी है। मैं माइनस करके लिख देता हूँ कि कितना आएगा। तो ये आएगा 54,500 प्लस इधर आ जाएगा भैया 10,000 प्लस इधर आ जाएगा कितना 20,000 और प्लस इधर आ जाएगा कितना 5,000। 35,000 प्लस 100 प्लस आपका हो जाएगा 54,400। ठीक है, बराबर चल रहा है मामला। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी लास्ट 9th वाला देख लेते हैं। क्या बोल रहा है 9th वाले में? परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। मोटरसाइकिल परचेज हो रही है भैया कैश में। ठीक है, ये भी एक नई असेट आ रही है हमारे पास में, और क्योंकि हमने कैश से परचेज करी है तो इसलिए कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अरे लिखा ही नहीं, परचेज मोटर साइकिल। ठीक है, कैश में से माइनस हो जाएगा। कोई भी चीज परचेज होएगी तो कैश तो जाएगा ही ना हमारे पास से, जब तक कि हमने क्रेडिट पे परचेज ना करी हो, कैश हमारे यहाँ से जाएगा ही जाएगा। और हम एक नया आइटम यहाँ पर ऐड कर देंगे भैया, मोटर साइकिल 20,000 रुपये ऐड हो जाएगा। बस खत्म बात, टोटल लगाओ वो मस्त रहो। 20,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे तो 34,500 हो जाएगा। इधर हो जाएगा भैया 10,000, इधर हो जाएगा भैया 20,000, इधर हो जाएगा 5,000 और आगे हो जाएगा फिर से 20,000। इधर 35 था पहले से, 35 है, 100 है और प्लस 54,400 है। चाहो तो इसकी टोटल लगा के नीचे टोटल लिख दो। कैसे लिखोगे भैया? वही वाला फॉर्मेट आपका, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला फॉर्मेट। तो मैं असेट की सारी टोटल लगा देता हूँ। देखो एक सेकेंड, है ना। ये हो रहा है 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 और प्लस 20,000, तो ये आ जाएगा भैया 89,500। इधर देखो लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी 35,100 और कैपिटल कितनी हो गई 54,400। तो 54,400 को मैं ऐड कर लेता हूँ 35,100 में, तो ये भी कितना हो गया 89,500 ही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन खत्म होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।